हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी कैपिटल। मेरा नाम गौरव कुमार है और मैं आपके डोमेन अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज का मेंटोर हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अकाउंटेंसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पार्टनरशिप फर्म के एक टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। तो हमारा कौन सा टॉपिक पे आज सर हम लोग डिस्कस करेंगे? सर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप के ऊपर। सर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं सर पार्टनरशिप के, उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला एलिमेंट है एटलीस्ट 2 पर्सन, यानी कि बैर मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए तभी एक वो पार्टनरशिप कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद एग्रीमेंट, यानी कि इन पर्सन के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। बिजनेस, यानी कि किसी भी बिजनेस के लिए ही पार्टनरशिप होता है। विदाउट बिजनेस देयर इज नो मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। उसके बाद है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, जो भी पार्टनर्स होंगे वो एक दूसरे के साथ प्रॉफिट शेयर करेंगे। म्यूचुअल एजेंसी, दोनों पार्टनर के बीच में एक म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए। इनके बारे में चलिए हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो एसेंशियल एलिमेंट था वो था एटलीस्ट 2 पर्सन्स। क्या कहा जा रहा है सर? देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन टू फॉर्म अ पार्टनरशिप एंड ऑल सच पर्सन मस्ट बी कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि बैर मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए और वो दोनों पर्सन क्या होने चाहिए? कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए कंपीटेंट होने चाहिए, एलिजिबल होने चाहिए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे कुछ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन के बारे में दिया हुआ है। जो इस टाइप ऑफ पर्सन जो होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते हैं, वो एलिजिबल नहीं होंगे। एक्सेप्ट माइनर, जिनकी एज बिलो 18 इयर्स है। अनसाउंड माइंड पर्सन, यानी कि जिनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। और पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, कोर्ट बाय लॉ के द्वारा जो पर्सन डिस्क्वालिफाइड है वो भी पर्सन यहां पे पार्टनरशिप नहीं कर सकते हैं। क्लियर है सर? ये सबसे पहला एलिमेंट है एटलीस्ट 2 पर्सन। नेक्स्ट एलिमेंट की बात करें सर हम, एग्रीमेंट। सर एग्रीमेंट में क्या कहा जा रहा है? देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। एक पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए एक एग्रीमेंट होना जरूरी है, नेसेसरी है। उसके बाद दिस एग्रीमेंट में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, यानी कि ये एग्रीमेंट जो है वो एक्सप्रेस्ड हो सकते हैं या फिर इम्प्लाइड हो सकते हैं। एक्सप्रेस में रिटन फॉर्म में हो सकते हैं या फिर ओरल फॉर्म में हो सकते हैं। क्लियर है सर? ये है हमारा दूसरा एलिमेंट पार्टनरशिप का। आगे बढ़ते हैं थर्ड एलिमेंट की ओर। थर्ड एलिमेंट है हमारा बिजनेस। देयर मस्ट एग्जिस्ट अ बिजनेस। जहां पे भी पार्टनरशिप हो रहा है वहां पे बिजनेस का होना जरूरी है। विदाउट बिजनेस देयर इज नो मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। According to section 2B, the term business includes every trade, occupation and profession. यहां पे आपको बिजनेस का मतलब भी बता दिया गया है कि बिजनेस का मतलब होता है किसी भी तरह का ट्रेड हो या फिर किसी भी तरह का ऑक्यूपेशन हो या फिर किसी भी तरह के प्रोफेशन होंगे तो उसे बिजनेस कहा जाएगा। Does not include association of charitables, religious और social purpose, यानी कि बिजनेस के डेफिनेशन के अंदर किसी भी तरह का चैरिटेबल ट्रस्ट अगर ओपन हुआ है, किसी भी तरह का चैरिटेबल एसोसिएशन हुआ है या फिर रिलीजियस बेसिस पे एसोसिएशन हुआ है या फिर कोई सोशल पर्पस के लिए पीपल गैदर हुए हैं, एसोसिएट हुए हैं, तो उसको बिजनेस में कंसीडर नहीं किया जाएगा। क्लियर है सर? ये भी एलिमेंट। आइए सर नेक्स्ट एलिमेंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। सर इस एलिमेंट में क्या है? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, यानी कि जो भी प्रॉफिट्स होंगे वो पार्टनर्स के बीच में शेयर किए जाएंगे। देयर मस्ट बी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होता है वो डिसाइड होगा एग्रीमेंट में कि क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, 2:1 होगा, 1:1 होगा या फिर कोई और XYZ रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा प्रॉफिट। ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है मैंने, ध्यान से देखिएगा। एन एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट डज नॉट नेसेसरली मीन एन एग्रीमेंट टू शेयर लॉसेस। ये क्या सर आपने लिख रखा है? यहां पे मैंने ये लिख रखा है कि अगर आप एग्रीमेंट है कि प्रॉफिट शेयर करेंगे, इसका मतलब ये नहीं होता है कि लॉसेस भी शेयर करेंगे।
ऐसी सिचुएशन जनरेट हो सकती है, ऐसा एग्रीमेंट हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट शेयर करें, ठीक है। ऐसा हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि ये दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 1:1 का। जो भी प्रॉफिट होंगे वो इक्वली दोनों के बीच में क्या होंगे, शेयर किए जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं होगा कि लॉसेस भी दोनों के बीच में इक्वली शेयर किए जाएंगे, नहीं सर, वो स्पेसिफिकली मेंशन्ड होने चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉसेस विल बी शेयर्ड इन 1:1। इसका मतलब होता है प्रॉफिट और लॉस दोनों एक दूसरे के बीच में 1:1 इक्वली शेयर किए जाएंगे। अगर सिर्फ लिखा हुआ है प्रॉफिट शेयर किए जाएंगे, इट मींस सिर्फ प्रॉफिट शेयर किए जाएंगे और लॉसेस हो सकता है कि कोई एक पार्टनर ही टोटली बियर करे। क्लियर है सर? आगे बढ़े सर। चलिए नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप के ऊपर आते हैं और लास्ट हमारा ये एलिमेंट है म्यूचुअल एजेंसी। इसका मतलब क्या है सर? देयर मस्ट एग्जिस्ट अ म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप अमॉन्ग द पार्टनर्स। यानी कि म्यूचुअल रिलेशनशिप का मतलब होता है एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप, एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप। म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप मींस दैट ईच पार्टनर इज बोथ एन एजेंट एंड अ प्रिंसिपल। यहां से एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं कि दोनों पार्टनर के बीच में क्या कौन सा रिलेशन होता है म्यूचुअल एजेंसी में, बोथ एज अ एजेंट एंड एज अ प्रिंसिपल। अब एजेंट क्या है सर, प्रिंसिपल क्या है? एजेंट का मतलब हुआ सर कि सपोज फॉर एग्जांपल एक्स और वाई दो पार्टनर हैं यहां पे, अगर एक्स किसी भी एग्रीमेंट को साइन करता है तो ये बाउंड होता है कि वाई भी उसके लिए एलिजिबल है, उसमें वाई को भी वो बाउंड कर रहा है उस एग्रीमेंट में। ये हो गया एजेंट का रिलेशनशिप। प्रिंसिपल का रिलेशनशिप इसका जस्ट रिवर्स, यानी कि अगर एक्स किसी में कोई एग्रीमेंट साइन करता है तो उसमें वाई भी प्रिंसिपल एजेंट की तरह वो एग्रीमेंट में वो एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। तो ये था हमारा एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। तो नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पे इसी तरह हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन।